Good morning, children. Welcome to your biology class. So, dear students, this is the last topic we are discussing in chapter number 7, Control and Coordination. So, our today's topic is phytohormones. What are phytohormones? Phytohormones are plant hormones. So, let's start with our topic. अभी तक आपने हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं वो स्टडी किए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ plant hormones. So let's start. So what are plant hormones? Plant hormones are also called phytohormones और plant growth regulators. So जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है आपको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या करेंगे? प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे. So plant hormones or phytohormones are chemical substance which are produced within the plant in low amount, in low concentration and diffuse all around the cell. फाइटोहॉर्मोन, प्लांट हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐसे केमिकल हैं जो प्लांट में कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट के आसपास, सेल के आसपास डिफ्यूज हो जाते हैं. तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या काम करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट. अब रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स पढ़े थे, तो देखिए वहाँ पे हॉर्मोन्स का क्या रोल है. सो वी विल क्विकली रिवाइज टू टॉपिक. सो ऑक्सिन इज अ टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन. तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टेम रिसीव सनलाइट एंड द लोअर पार्ट डज नॉट रिसीव सनलाइट. तो क्या होगा बेटा? ऑक्सिन कहाँ सिंथेसाइज होता है? टिप के ऊपर. प्लांट में ऑक्सिन कहाँ बनेगा? टिप के ऊपर बनेगा और इसी पार्ट को क्या मिल रही है? सनलाइट मिल रही है. सो द ऑक्सिन ऑफ दिस साइड मूव्स टू द लोअर side of the stem or we can say moves towards the darker side. तो यहाँ टिप का जो ऑक्सिन था वो कहाँ चला जाएगा? नीचे की तरफ, जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही. या आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं कि प्लांट की दो स्टेम है और यूनिडायरेक्शनल लाइट है, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में प्रेजेंटेशन में देखा था. अब एक स्टेम को सनलाइट मिल रही है और दूसरी स्टेम को सनलाइट नहीं मिल रही. नाउ द स्टेम विच इज़ एक्सपोज टू द सनलाइट, the auxin from that side will move to the darker side. तो जिस स्टेम को सनलाइट मिल रही थी वहाँ का ऑक्सिन डार्कर साइड पे चला जाएगा. ठीक है, तो जैसे कि ये टिप है, यहाँ पे सनलाइट अवेलेबल है तो यहाँ का ऑक्सिन जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा. तो अब ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट है बेटा? स्टेम में नीचे की तरफ प्रेजेंट है. सो यहाँ पे सेल डिवीजन होगी एंड दिस स्टेम विल ग्रो एंड बेंड टूवर्ड्स द लाइट. तो जैसे ही ऑक्सिन नीचे की साइड आ गया तो सेल डिवीजन भी नीचे की तरफ होगी, है ना. सो ऑक्सिन हेयर मेक्स सेल्स ग्रो फास्टर. तो यहाँ के सेल्स फास्ट ग्रो होंगे और ये जो स्टेम थी ये किसकी तरफ बेंड हो जाएगी बेटा? लाइट की तरफ बेंड हो जाएगी. सो यहाँ पे ये आपने क्या पढ़ा? रोल ऑफ ऑक्सिन इन फोटोट्रॉपिज्म. दिस आंसर कैन बी रिटन इन द क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स. इस आंसर को आप दो जगह यूज़ कर सकते हैं. एक तो रोल ऑफ ऑक्सिन इन फोटोट्रॉपिज्म, और अगर आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट, तो उसमें भी आप ये एक्टिविटी को एक्सप्लेन करके केमिकल कोऑर्डिनेशन बता सकते हैं. केमिकल कोऑर्डिनेशन किसकी हेल्प से होगा? हॉर्मोन्स की हेल्प से. सो ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन. सो ऑक्सिन मूव्स टू द डार्कर साइड ऑफ द प्लांट. प्लांट में दो साइड है, यूनिडायरेक्शनल लाइट इज कमिंग टू द प्लांट. One light is exposed to sunlight, one stem of the plant is exposed to sunlight, the other stem is in the dark. So the auxin of the exposed stem will move to the darker side of the plant. Okay, now more auxin is present on the darker side of the stem, so their rapid cell division will take place. cells वहाँ पे ज़्यादा divide होंगे. okay, and क्या होगा उससे? कर्व प्रोड्यूस होगा. प्लांट की जो स्टेम है वो बेंड हो जाएगी किसकी तरफ? सनलाइट की तरफ. सो ऑक्सिन मूव टू द डार्कर साइड ऑफ द प्लांट कॉजिंग द सेल्स देयर टू ग्रो लार्ज देन कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स ऑन द लाइटर साइड. लाइटर साइड कौन सी होगी? प्लांट की वो वाली साइड जिसको सनलाइट मिल रही है.
अब डार्कर साइड में सेल डिवीजन ज़्यादा हुई है तो उसकी वजह से स्टेम कर्व हो जाएगी, बेंड हो जाएगी लाइट की तरफ, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ओके, तो यहाँ पे आपने फोटोट्रॉपिज्म देख लिया। अब एक और दूसरा फंक्शन है, और वो क्या है, ऑक्सिन का ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स। जैसे ही ये जो टेंड्रिल्स हैं इनको कोई सपोर्ट मिलता है तो उस सपोर्ट से ये कॉइल हो जाते हैं, खुद को अनसर्कल कर लेते हैं। अब इसमें ऑक्सिन कैसे काम करता है ये देखिए आप। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, कहाँ सिंथेसाइज होगा, टिप के ऊपर सिंथेसाइज होगा, और ये सेल्स को ग्रो होने में हेल्प करता है। और जैसे ही एक टेंड्रिल किसी सपोर्ट के साथ कांटेक्ट में आता है, ऑक्सिन कहाँ जाएगा, ऑक्सिन विल मूव टू दी अनदर साइड विच इज़ नॉट इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये स्टेम हो गई है ना, और ये टेंड्रिल हो गया। तो इस टेंड्रिल ने जैसे ही सपोर्ट मिला यहाँ पे इस स्टिक का, तो इस टेंड्रिल ने क्या किया, खुद को यहाँ पे कॉइल कर लिया, अनसर्कल कर लिया। तो यहाँ का ऑक्सिन किस तरफ चला गया, इस स्टेम की तरफ चला गया। अब ज़्यादा ऑक्सिन कहाँ है, इस स्टेम में प्रेजेंट है। तो आप हमेशा देखेंगे टेंड्रिल से ज़्यादा ग्रोथ किसकी होती है, स्टेम की ग्रोथ होती है। ओके, कौन सा पार्ट ज़्यादा ग्रो करेगा, जो पार्ट कहाँ पे है, सपोर्ट के साथ कांटेक्ट में है या जो सपोर्ट से अवे है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, रैपिड सेल डिवीजन कौन से पार्ट में हो रही है। तो भाई यहाँ तो रैपिड सेल डिवीजन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से तो ऑक्सिन मूव कर गया, और मूव करके ऑक्सिन यहाँ आया है, तो यहाँ पे ज़्यादा सेल की ग्रोथ होगी। ओके, सो ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन विच इज सिंथेसाइज एट टिप ऑफ शूट। तो स्टेम की टिप पे, रूट की टिप पे ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है, फॉर्म होता है, और जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल्स को ग्रो होने में हेल्प करता है। सो जैसे ही टेंड्रिल एक सपोर्ट के साथ कांटेक्ट में आ गया, सो ऑक्सिन्स कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट साइड चले जाएंगे, और जैसे ही ऑक्सिन अपोजिट साइड चले गए वहाँ पे फास्टर ग्रोथ होगी सेल्स की। और यही रीजन है कि टेंड्रिल खुद को एक कॉइल से सपोर्ट कर लेता है, और आप हमेशा देखेंगे टेंड्रिल से ज़्यादा उसकी अपोजिट साइड जो स्टेम होती है वो ग्रो करती है। सो आपने यहाँ पे दो एक्टिविटी की, रोल ऑफ ऑक्सिन इन फोटोट्रॉपिज्म, रोल ऑफ ऑक्सिन in growth of tendril. So basically there are 5 type of plant hormone: auxin, cytokinin, gibberellin, abscisic acid and ethylene। 5 plant hormones हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड गिबरलिन्स। ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर हैं, ग्रोथ प्रमोटर जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एब्सेसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को स्टॉप करता है। सो ऑक्सिन स्टेम और रूट की टिप पे सिंथेसाइज होता है, जो सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है। दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, विच हार्मोन हेल्प इन सेल एलोंगेशन। ओके, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। आपने देखा होगा आपकी जो मदर है, ग्रैंड मदर है, वो पालक, मेथी, धनिया, पुदीना टिप से ब्रेक करती है। टिप से ब्रेक किया तो ऑक्सिन रिमूव हो गया, है ना। फिर भी प्लांट का वो पार्ट ज़्यादा ग्रो करता है। क्यों ग्रो करता है, साइटोकाइनिन की हेल्प से, क्योंकि साइटोकाइनिन वहाँ पे क्या करेगा, सेल डिवीजन, है ना, और सेल डिवीजन की वजह से वो प्लांट फिर से ग्रो होते जाएंगे। गिबरलिन्स जो हैं वो प्लांट स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एब्सेसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिट मतलब स्टॉप करता है। डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। डॉर्मेंसी क्या है, रेस्टिंग स्टेज है, प्लांट की ऐसी स्टेज जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही। जैसे कि सीड्स हो गए, आप सबके घर पे चने रखे होंगे, है ना, तो वो चने जब तक आप उसे वाटर में सोक नहीं करोगे, सॉइल में नहीं डालोगे, तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो वो कौन सी स्टेज में है अभी, ग्राम कौन से स्टेज में है बेटा, अभी डॉर्मेंसी की स्टेज में है। जितनी भी सीड्स हैं आपके घर पे वो सब डॉर्मेंसी स्टेज में है। ओके, ऑक्सिन ग्रोइंग एपिसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स। एपिसेस मतलब टिप। तो ऑक्सिन्स कहाँ फॉर्म होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेम और रूट की टिप पे। ऑक्सिन का फंक्शन क्या है, सेल एलोंगेशन, सेल को एनलार्ज करते हैं, ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ओके, इट कॉजेज एपिकल डोमिनेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिकल डोमिनेंस, एपिकल तो आपको पता चल गया कि टिप होती है। तो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि जो प्लांट की मेन स्टेम है वो ज़्यादा ग्रो करेगी कंपेयर टू लेटरल ब्रांचेस। जो ब्रांचेस साइड में निकल रही हैं उनसे ज़्यादा ग्रो कौन करेगी बेटा, मेन स्टेम ज़्यादा ग्रो करेगी। इस प्रोसेस को एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है कि जो टिप है वो डोमिनेटिंग हो रही है, उसकी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है।
ओके। इट इंड्यूसेस रूटिंग ऑन स्टेम कटिंग करके हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं ना, तो वहाँ पे रूट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेकंड हार्मोन इज गिबरलिन्स। गिबरलिन हार्मोन्स हैं, वो किस में हेल्प करते हैं? गिबरलिन्स का बहुत ज़्यादा रोल है। शुगर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल है गिबरलिन्स का। शुगर केन को जब किया जाता है तो उसकी नोड्स और इंटरनोड्स की ग्रोथ में, उसकी जो नोड्स होती हैं उसकी ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? गिबरलिन्स, है ना। तो स्टेम की ग्रोथ में गिबरलिन्स हेल्प करता है बेटा। सीड जर्मिनेशन, अच्छा इसको आप ये भी कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, क्योंकि सीड पहले किस स्टेज में थी? डॉर्मेंसी की स्टेज में थी, इनएक्टिव थी। और वो सीड जब वाटर को सोक करती है तो वो जर्मिनेट होती है। तो सीड जर्मिनेशन में कौन हेल्प कर रहा है? गिबरलिन्स। इसको आप ये भी कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी में कौन हेल्प कर रहा है? गिबरलिन्स। बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कि अगर आपने छोटे से प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, है ना, तो आप क्या देखते हैं कि एक प्लांट हार्वेस्टिंग से पहले अपनी सीड प्रोड्यूस करता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं बोल्टिंग। वो सीड किस लिए प्रोड्यूस कर रहा है? ताकि उसकी जो जनरेशन है वो कंटिन्यू रहे, उन सीड की हेल्प से आप फिर से उस प्लांट को ग्रो कर सकें, और इस प्रोसेस को बोल्टिंग कहा जाता है। हार्वेस्टिंग से पहले जब प्लांट अपनी सीड प्रोड्यूस करता है वो प्रोसेस बोल्टिंग होता है। फ्लावरिंग, अब ग्रेप्स लगा रखे हैं, अगर किसी ने ग्रेप की जो बेल है वो लगा रखी है, क्लाइंबर्स में आता है ना ग्रेप, तो अगर आप उस पर गिबरलिन स्प्रे करेंगे तो उसके अंदर, उस ग्रेप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रेप का जो प्लांट है बेटा, ग्रेप्स का जो प्लांट है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। तो फ्लावरिंग को कौन इंड्यूस कर रहा है? गिबरलिन्स। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत बड़ी साइज़ के और एट्रैक्टिव फ्रूट्स आ रहे हैं, तो फ्रूट्स की साइज़ को इंक्रीज़ करने में कौन हेल्प कर रहा है? गिबरलिन हार्मोन हेल्प कर रहा है बेटा, ठीक है। गिबरलिन हार्मोन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है बेटा? सीडलेस फ्रूट्स। आप बहुत सारे फ्रूट्स देख रहे हैं, वाटरमेलन आ जाता है कई बार, सीडलेस होता है ना। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी, ठीक है, ओके। फर्टिलाइजेशन के बिना किसी फ्रूट को ग्रो करना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, पोलन ग्रेन है वो, और उसमें जो मेल गैमिट है और एग, ओव्यूल के अंदर जो एग प्रेजेंट है, दोनों का फ्यूजन नहीं हुआ, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जिस प्लांट को ग्रो किया जाता है वो पार्थिनोकार्पी प्रोसेस होता है। सो गिबरलिन्स को और कहाँ यूज़ किया जाता है? जेनेटिक डॉर्फिज्म को ओवरकम करने के लिए। अगर प्लांट की हाइट छोटी है तो वो स्टेम को आप इंक्रीज़ कैसे करेंगे उसकी हाइट? अगर उसकी स्टेम की हाइट इंक्रीज़ होगी, तो जेनेटिक डॉर्फिज्म को दूर करने के लिए गिबरलिन स्प्रे किए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, इसको हम कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, ओके। तो उसमें भी गिबरलिन हेल्प कर रहा है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कहाँ प्रेजेंट है? सेल डिवीजन में। जहाँ कहीं पे सेल डिवीजन होगी, ग्रोइंग फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, ओके। सो साइटोकाइनिन का एक ही फंक्शन याद कर लीजिए, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, ओके। जर्मिनेशन ऑफ सीड भी में भी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? सीड कब जर्मिनेट होगी? जब उसमें सेल डिवीजन होगी। एब्सेसिक एसिड प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है। अब तक आपने जो हार्मोन पढ़े, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रमोटर थे, ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे। अब ये जो हार्मोन आप पढ़ रहे हैं ये एब्सेसिक एसिड है, जो ग्रोथ इनहिबिटर है, जो ग्रोथ को स्टॉप करने में हेल्प करेगा। सो इट इनहिबिट्स द ग्रोथ। और इस एब्सेसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है बेटा? एड्रीनालाइन हार्मोन, क्योंकि वो स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होता है। द सेम वे प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? एब्सेसिक एसिड, ओके। सो एब्सेसिक एसिड प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करेगा, तो ये सेल ग्रोथ को स्टॉप करेगा, सेल डिवीजन को स्टॉप करेगा, और प्लांट में डॉर्मेंसी को इंड्यूस करेगा। डॉर्मेंसी हो गई कि बर्ड्स और सीड्स रेस्टिंग स्टेज में चले गए जब वो इनएक्टिव हैं। इट इंड्यूसेस विल्टिंग ऑफ लीव्स, प्लांट को डेथ की तरफ ले जाता है ना। ग्रोथ को स्टॉप कर दिया तो प्लांट जो है वो डेड ही होता जाएगा धीरे धीरे। विल्टिंग ऑफ लीव्स, जैसे ही वाटर कंटेंट कम हो जाता है लीव्स मुरझा जाते हैं। एब्सेसिक एसिड हेल्प इन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। एब्सेसिक एसिड एंड गिबरलिन्स आर एंटागोनिस्ट, दोनों के फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। इथाइलिन एक गैशियस हार्मोन है जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है। आपने देखा है ना कि रातों रात फ्रूट पक के तैयार हो गए, या
उनमें एक टैबलेट रखी जाती है ना, फ्रूट्स को पकाने के लिए। तो आपको पता चल गया वो किसकी टैबलेट है, इथाइलिन की। अच्छा, इस इथाइलिन जो है वो गैसियस हार्मोन है। इससे पहले आपने जितने भी पढ़े हैं वो केमिकल है, लेकिन जो इथाइलिन है वो गैसियस है ना, वो गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है, बाकी ये गैस की फॉर्म में नहीं हो रहे केमिकल्स रिलीज़। इसके पीछे आपको एक स्टोरी बताती हूँ मैं। एक वेंडर था, फ्रूट्स को सेल करने वाला वेंडर था। तो वो एक बार बनाना और ऑरेंजेस लेके आया। तो जो उसके ऑरेंजेस थे वो पके हुए थे, बनाना जो थे वो कच्चे थे। तो उसने उनका स्टॉक रख लिया। अब उसने मिस्टेक क्या कर दी, ऑरेंज और बनाना को दोनों को साथ में स्टोर कर दिया। ऑरेंजेस पकी हुई थी और बनाना कच्चे थे। उसने सोचा पहले वो ऑरेंजेस को सेल करेगा और बाद में बनाना को। जब उसने साथ में स्टोर किया तो ऑरेंजेस से जो इथाइलिन था वो गैस की फॉर्म में होता है इथाइलिन हार्मोन, तो ऑरेंजेस से इथाइलिन बनाना में चला गया और बनाना भी टाइम से पहले पक के तैयार हो गए। आप कभी देखना, अगर आप अपने घर में टोमेटो स्टोर कर रहे हो तो अगर आपने किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल जो राइप हो चुकी है, जो पक चुकी है, उसको रॉ फ्रूट या वेजिटेबल के साथ रखा है, कच्चे फ्रूट या वेजिटेबल के साथ रखा है, तो वो जल्दी पक जाएंगे। तो राइपनिंग का मतलब है पकना। ओके, ऐसा क्यों हुआ? मैंने भी घर पे ऑब्जर्व किया है, आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो स्प्रेड हो जाता है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। नाउ योर चैप्टर इज completed. So please watch video, try to understand the function of hormones. Thank you class, thank you so much.